सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है, ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। अब साथ में अर्बन जो प्लांटेशन है, चीफ मिनिस्टर साहबा ने उसका हुक्म दिया है, चलते जाइए, कि किसी भी तरह, ये फरीद गेट है जी, पीछे करिए, पीछे करिए, फरीद गेट, ये मैप से तस्वीर ली गई है और ये अभी इसको क्लियर कराया है और इसको क्लियर कराने के बाद अब इसकी ब्यूटिफिकेशन होगी। आगे चलिए। और ये जो है ये फरीद गेट की जो पुरानी पहली हालत है उसके अंदर इसको रिवाइव करेंगे। आगे चलिए। ये है मॉस्क जी, जो बिल्कुल मिडल ऑफ द सिटी के अंदर है। बहुत पुरानी जो है वो ये मस्जिद है, जिसको एक बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट तरीके से यहाँ पर पार्क भी डेवलप होगा। इसी तरह का ये मॉडल बनेगा जी, ये आप देख रहे हैं, इसी तरह के मॉडल बनेगा जिसके अंदर इसको जो है वो इसकी अप्रूवल चीफ मिनिस्टर साहबा ने दे दी है। अब जल्दी जल्दी चलते जाइए। ये कुछ इनिशिएटिव्स हैं, ये लाइटिंग है, ये पॉट्स हैं, ये जो प्लांटेशन की गई है। आगे जाइए। ये ब्यूटिफिकेशंस हैं जो हर शहर के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। आगे चलिए जी। अब अगला शहर जो है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वहाँ पर क्या करने जा रहे हैं। ये है जी कौन सा, डीजी खान जी, डीजी खान लाइए जी। डीजी खान में जो 3.5 किलोमीटर की एक मेन रोड है जो कनेक्ट करेगी मुख्तलिफ बाज़ारों के साथ। और ये आपको पता है कि हमारे सारे पंजाब के शहर डिज़ाइन ही ऐसे हुए हैं। फैसलाबाद में भी 1 घंटा घर है, उसके इर्द गिर्द 8 बाज़ार हैं। इसी तरह ये जो है ये इंक्रोचमेंट, चलते जाइए। इंक्रोचमेंट जो है वो क्लियर करने के बाद अब इस वक्त जो है वो हालात क्या हैं ये आपको दिखाते हैं। और ये मैं ज़रूर कहना चाहती हूँ और बताना चाहती हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने वॉलंटियरली भी इंक्रोचमेंट्स खुद ख़त्म किए हैं। एक तो जो गवर्नमेंट ने की, उससे पहले उनको अनाउंसमेंट की गई है। देखिए मुख्तलिफ कलर्स के साथ, आपको पता है मुख्तलिफ दुनिया के शहरों में भी ये इम्पैक्ट है, जिसमें मुख्तलिफ कलरफुल बिल्डिंग्स के साथ आप ब्यूटीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये डीजी खान के अंदर जो है एक स्पोर्ट्स एरिना बनेगा पूरा का पूरा, जो जगहें वागुजार कराई हैं वहाँ पर इंशाल्लाह ताला। फिर वायर्स, ये बहुत मेन कॉम्पोनेंट है चीफ मिनिस्टर के प्रोग्राम का, कि जो लटकती हुई तारें हैं इनको आपको जो है वो दुरुस्त करना है। और अब ये बिफोर और आफ्टर की तस्वीरें आप, ये जो है ये अब इस वक्त करंट पोजीशन है। ये नई सड़क बनने जा रही है जो मैंने आपको बताई है। इस तरह का मॉडल होगा इस नई सड़क का। ये एक सड़क है, इसको हमें प्लांटेशन के साथ ये करके बनाना है। और ये मुख्तलिफ जो मोनूमेंट्स हैं, मुख्तलिफ चौक्स हैं, उनको रेनोवेट किया जाएगा ताकि एक खूबसूरत शक्ल जो है वो शहर की दिखाई जा सके। मुख्तलिफ मोनूमेंट्स है ये आप देख रहे हैं। आगे चलिए जी। अगला शहर, बिकॉज कल जो है वो 12 शहरों की बारी आई थी और बाय द वे 6 घंटे की उस मीटिंग के बाद आज गालिबन फिर 6 घंटे लगेंगे। और आज बाकी मानदा जो अजला है उनके ऊपर जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा मीटिंग लेंगे। ये फैसलाबाद है जी। और फैसलाबाद का घंटा घर जो है वो, उसकी बहुत सारी वीडियोज़ आपने सोशल मीडिया पे पहले देखी होंगी, जहाँ पर चलते जाइए, जहाँ पर जो है वो इंक्रोचमेंट ख़त्म करा के बाज़ारों को किस तरह कितना खुला और कितना जो है वो वसी कर दिया गया है। ये आपके सामने ऊपर करिए, ये ऊपर करें। अब ये जो है रेड जगह वो हैं जहाँ पर अभी तजावुज़ात को अभी काम हो रहा है, और ग्रीन वो हैं कि जहाँ पर तमाम तजावुज़ात को क्लियर किया जा चुका है। आगे चलिए। और ये नहीं है कि सिर्फ शहरों में हो रहा है, ये देहातों तक भी और छोटी तहसीलों तक भी है। ये समुद्री डचकोट, ये सब जो है वो इसके अंदर। आगे चलिए, चलते जाइए। और अब जो ये पीछे के नीचे करिए, ये 6416 जो मैंने आपको बताया है, ये एकड़ ज़मीन जो है ये वागुजार कराई गई है, नाजायज़ तजावुज़ात और ये वागुजार कराई है। आगे चलते जाइए। अब ये क्लॉक टावर जो है, जो घंटा घर है फैसलाबाद का, वहाँ पर भी यही इसी तरह ट्रैफिक को बंद करके टफ टाइल्स लगाकर अच्छे जो पोल्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं वो लगाकर। आगे कीजिए, चलते जाइए। और वो तस्वीर दिखा दीजिए, रुक जाइए। ये देखिए, ये हमें जो है वो बड़ी हैरत हुई ये बता के। ये ज़रा कचहरी बाज़ार की हालत देख लें, वो ज़रा उस बाज़ार की हालत देख लें। ये आलम था पहले इन बाज़ारों के अंदर। ऊपर कीजिए, ये देखिए ये हालात थे फैसलाबाद के बाज़ारों के भी। ऊपर कीजिए, चलते जाइए। और अब ये 1 मिनट रुकिए, ये एक एग्ज़ाम्पल देखिए। ये है जी पहले कचहरी बाज़ार, पहले क्या हालत थी और आज कचहरी बाज़ार की हालत जो है वो आप देख सकते हैं। उसके बाद जो ये झंग है जी, ये देख लीजिए। आगे चलिए।
ये मुख्तलिफ बाज़ार है, आगे चलते जाइए। वो कार्ट्स के ऊपर लेके आए जो मैं कार्ट दिखाना चाहती हूँ। वेले, एक मिनट, ये वेले पार्किंग जो है उसकी भी वहाँ पर जो है वो सहूलत मौजूद होगी। बाय द वे पार्किंग प्लाजाज जो हैं वो भी बनाए जा रहे हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर ताकि लोग आसानी। ये कार्ट्स हैं जी, ये आप देखिए, ये आपको कहीं यूरोप में कहीं वहाँ मिलते होंगे। इस तरह के कार्ट्स जो हैं, इलेक्ट्रिक कार्ट्स, ये अभी फैसलाबाद में चल रहे हैं और बहुत मुख्तलिफ भी अजला के अंदर जो है वो चल रहे हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर साहब ने इसको बढ़ाने का हुक्म दिया है कि हर एक बाज़ार के अंदर सफिशेंट जो है वो कार्ट्स हों। ये देखिए, ये हालत देखिए, ऐसे खूबसूरत शहर जो है वो बनाना चीफ मिनिस्टर साहब का ख्वाब था, जो अल्हम्दुलिल्लाह ये देखिए, ये देख लीजिए ये बाज़ार की हालत क्या थी। और 66 फीट जो है ये बाज़ार को एक्सटेंड किया गया। अगले पे आइए, अगले पे आ जाइए, अगले शहर पे आइए, तो बहुत गुजरावाला डिवीजन जी, गुजरावाला डिवीजन के अंदर भी चलते जाइए, फ़ोटोज़ पे ले आए ताकि तस्वीरें बोलती हैं ना जी। मैं कुछ भी कहूँ आप यकीन ना करें, मैं जो है वो आपको ये तस्वीरें झूठ नहीं बोलती। ये बिफ़ोर है जी, वो ड्यूरिंग है और वो आफ्टर है कि जिसमें अब इन बाज़ारों की जो है वो क्या हालत है। आगे कीजिए, ये भी जो है इंक्रोचमेंट है जो सारी ख़त्म की गई हैं, ये भी पूरे बाज़ार हैं। आगे चलते जाइए, और इसके अंदर भी गुजरावाला के अंदर भी अभी कुछ जगहों के ऊपर जो है वो काम हो रहा था। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात जो है वो चीफ मिनिस्टर साहबा को बताई गई और वो ये थी कि लद्यावाला वड़ाइच एक जगह है गुजरावाला के अंदर, वहाँ पर जो है वो पूरा बाज़ार जो है वो पूरी जगह वॉलंटरीली लोगों ने ख़ुद से जो एनक्रोच की हुई थी वो ख़त्म की है। ये पूरा रिपेयर, ये देखिए, ये एग्जिस्टिंग है, इसको ये प्रपोज़ किया गया है। ये हालत होगी अब इंशाअल्लाह ताला सड़कों की, ये एग्जिस्टिंग है उसको वैसा बनाया जाएगा जैसा आपको दिख रहा है। आगे चलिए, और ये इसी साल की बात है, ये मैं कोई अगले 4 साल का 5 साल का प्रोग्राम नहीं बता रही आपको। विदिन 6 मंथ्स इंशाअल्लाह ताला ये सब चीज़ें आपको इम्प्लीमेंट होती हुई जो है वो नज़र आएंगी। ये भी हमारा मशहूर जो है वो टावर है, इस टावर को भी इर्द गिर्द वो देखिए, छोटी छोटी इंटरवेंशंस करने से आपका शहर खूबसूरत दिखने लगता है। वो थोड़ी सी प्लांटेशन की है आपने, मार्किंग की है आपने, फुटपाथ्स बनाए हैं, ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो है वो बनाई है, और उसके साथ फिर एक हालत जो है वो बदल जाती है पूरे के पूरे माहौल की। सो ये वो चीज़ें हैं। आगे चलिए जी, अगला शहर दिखा दीजिए हमें जल्दी से। अगला शहर जो है नारोवाल दिखाइए। ये तो हो गया ना रहीम यार खान। ये नारोवाल है जी। नारोवाल के अंदर भी एहसन इकबाल साहब ने बहुत मेहनत की है अपने शहर के ऊपर, वो बड़ा ओन करते हैं अपने शहर को। और इसमें आप ये देखिए कि ये जितने भी बाज़ार हैं इसके अंदर भी इंक्रोचमेंट जो है वो ख़त्म की गई है। और अब चलते जाइए। ये भी यहाँ पर भी काट बाज़ार जो रेडी बाज़ार है वो एक बाकायदा सिमेट्री के साथ, लाइंस के साथ आपको खड़े हुए दिखते हैं। और वहाँ पर चलते जाइए, ये भी कुछ तस्वीरें हैं किस तरह से प्लांटेशन की गई है, किस तरह से जो है ये स्ट्रीट लाइट्स उनको मेक श्योर किया जा रहा है कि स्ट्रीट लाइट्स जो है बने। एंड पे ले जाएं इसके जो प्रपोज्ड अब अगली नारोवाल के लिए ये मुख्तलिफ ये लाइटिंग्स उन्होंने अपने पार्क्स में की हैं, पार्क्स को रेनोवेट किया है। ये रुक जाइए, ये देखिए, ये पीछे जाइए। ये अब जो प्रेजेंट सिचुएशन है ये चिविंडा चौक है। ये चिविंडा चौक की अभी ये हालत है, इसको हम वो बनाने जा रहे हैं। वो जो आपको साथ में तस्वीर दिख रही है वो चिविंडा चौक की। अगली कीजिए, आगे कीजिए। ये देखिए, ये इस तरह का ये चिविंडा चौक बनेगा जो आपको किसी भी यूरोप के शहर से जो है वो कम नहीं दिखेगा। आगे चलते ये देखिए, ये एक पार्क, पीछे कीजिए ना, ये वो ये एक जो ये डिजर्ट सी जगह आपको नज़र आ रही है प्रेजेंट में, इसको वो वाला पार्क बनाने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला ये भी 3 महीने के अंदर अंदर इस पार्क को कंप्लीट करने का टाइम फ्रेम जो है वो दिया गया। अगला शहर ले आइए जल्दी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको बतानी है। कल जो है वो फैसलाबाद, गुजरावाला, रावलपिंडी, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, सियालकोट, डीजी खान, रहीम खान, भावलपुर, नारोवाल, इन तमाम जो है ये कमेटी चौक पिछले बड़े पीछे करे तरह बहुत मशहूर ज़माना। ये देखें, ये कमेटी चौक है मरी रोड का। इसकी ज़रा जो है वो अब हालात देखिए कि इसको हमने क्या बनाया। आगे कीजिए। ये इंक्रोचमेंट से पहले के हालात और इंक्रोचमेंट के बाद में ये चलाते रहिए आप। मेरी गुजारिश ये है, आपको ये सब बताने का मकसद ये है और दिखाने का मकसद ये है
कि जो एक सूबे के वज़ीर आला को करना चाहिए कि उसको आटे की कीमत कम करने से लेकर अपने शहरों गलियों मोहल्लों को साफ़ सुथरा करने तक, और फिर उसको ब्यूटिफाई करना, ये तजावुज़ात के हवाले से बहुत प्रेशर आया। जैसे मैंने कहा कि आज भी ये आज तक तजावुज़ात की जो कैंपेन है वो कई दफ़ा शुरू हुई, लेकिन कभी इस तरह पाया तकमील तक नहीं पहुँच सकी। आप चलाते रहिए, बाकी शहर जो हैं, चूँकि टाइम बहुत कीमती है तो मैं ये साथ साथ आपके चलते जाएंगे। हाँ, मुल्तान के अंदर जो चीफ मिनिस्टर साहबा ने कल बड़ी इंपॉर्टेंट जो है वो क्या है, हुसैन आगाई बाज़ार। आप में से जो लोग मुल्तान गए हैं उनको हुसैन आगाई बाज़ार के बारे में बहुत अच्छे से इल्म है कि उसकी हालत क्या है। उस हुसैन आगाई बाज़ार इतना मोस्टली इतना बहुत सारे इंक्रोचमेंट करके तो वहाँ पर 2 बंदों से ज़्यादा गुजर नहीं सकते, उसकी भी इंक्रोचमेंट ख़त्म करके अब वहाँ पर भी टफ टाइल्स लगेंगी, एक खूबसूरत जो है वो पोल्स होंगे जिसके इर्द गिर्द फूल लगेंगे, और एक खूबसूरत शक्ल जो है वो हुसैन आगाई बाज़ार की भी आपको दिखेगी। फिर एक मेन रोड है हमारी जो मेरा ख्याल गालिबन 3 किलोमीटर की रोड है, उस रोड को भी जो है वो उसके अंदर भी जो ग्रीन बेल्ट है उसको बहुत खूबसूरत बनाकर वहाँ पर भी ये सरगोदा की मुख्तलिफ जो है वो आप क्लिप्स देख रहे हैं। तो ये सारे काम जो है ये करने थे, बहुत प्रेशर था। MPs MNAs भी ज़ाहिर है, और ये भी मैं आपको बता दूं कि ये वो हुकूमत है जिसने अपने MPs और MNAs की भी कारोबारी जगह हों या कोई उनकी रिहायशी जगह हों जहाँ पर इंक्रोचमेंट थी उनको भी माफ़ नहीं किया गया, और इसीलिए ये इंक्रोचमेंट कैंपेन जो है ये कामयाब हो सकी, बिकॉज इसके ऊपर कोई फेवरेट नहीं था। और चीफ मिनिस्टर साहबा का ये हुक्म कि हमें ये इम्प्लीमेंट करना है, और लोगों को जो ये तजावुज़ात का एक बुरी लत है हमें कि हमें जो है वो इंक्रोच करके हम समझते हैं कि शायद ये बहुत हमने कोई कारनामा सर अंजाम दे लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इज़ला है इनके ब्यूटिफिकेशन प्लान्स कल चीफ मिनिस्टर साहबा ने सालाना जो ADP है उसको अप्रूव किया है, जिसके अंदर इन तमाम शहरों के प्लान जो है वो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, बिफ़ोर और आफ्टर की तस्वीरें भी आपके साथ शेयर की हैं। और अभी ये सिलसिला जो है वो बहुत तेज़ी से चल रहा है। आसान कारोबार के अंदर जिन लोगों को कर्ज़े मिले हैं उनको चीफ मिनिस्टर साहबा की तरफ से ये देखें जी, ये बनाने जा रहे हैं हम, ये सियालकोट का चौक है जी, ये रोड है, और मज़े की बात यह है कि इस रोड पे गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एक पैसा नहीं लग रहा, ये ख़ुद से जो है वो कारोबारी तबका वहाँ का और हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन मिल के वो ये चौक को इस तरह से रेनोवेट करने जा रही है विदिन 3 मंथ्स, और ये उसका प्लान है जो आप देख रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये मैडम ये जो निजायज़ तजावुज़ात के खिलाफ आपने ऑपरेशन किया, इसमें कोई सियासी असर भी लोगों ने यूज़ किया होगा कि नहीं कर सके, नहीं कर सके। दूसरा, बानी PTI की रिहाई की और डील की खबरें आ रही है यार, अच्छी बातों में आप बुरी बातें कहाँ से ले आते हो। हम अच्छा खासा जो है वो तरक्की की बात कर रहे हैं, हम भलाई की बात कर रहे हैं, ब्यूटिफिकेशन की बात कर रहे हैं, बीच में ये बात आ गई। तो ये जो है ना वो बेचारों को मजबूरी है, उनको सोशल मीडिया में जो अपने टाइगर हैं उनको तसल्ली देने के लिए बस आ रहे हैं, बस खान आ गया बाहर, बस देखें ये होने वाला है। तो कब की डेटें आ रही हैं उनकी, तो उनको करने दो, उनको ज़िंदा रहने के लिए ये शौक़ पूरे करने पड़ते हैं। अच्छा, ये बताएं कि बहुत अच्छा इक़दाम जो है वज़ीर आला पंजाब कर रही है तजावुज़ात का खात्मा, लेकिन देखने में ये भी आया है कि अंदरूनी शहर में तजावुज़ात एक दिन दुकान सीज होती है, हाँ। दूसरे दिन कोई ना कोई MPA वगैरह जाके जो है सिफारिश करके उसको खुलवा देता और फिर वही सिलसिला चल रहा है। जी, ऐसा मियाँ साहब नहीं हो सकता। एक तो मेरी गुजारिश ये है कि सिफारिश का कॉन्सेप्ट नहीं है इस पूरी कैंपेन के अंदर। अगर MPs MNAs के खुद घर और उनकी दुकानें गिराई जा सकती हैं ना, तो उनकी सिफारिश तो बाद की बात है। और अब तो अल्लाह का शुक्र ये है कि बहुत सारे हमारे अरकान असम्बली जो है वो खुद इसको, जब उनको फीडबैक आ रहा है आम पब्लिक की तरफ से, सर एक प्रेशर उनके ऊपर होता है, सियासी बंदे पे होता है, जिसकी दुकान गिर रही है उसका प्रेशर है, लेकिन जब उसके साथ 100 लोग आके उसकी तारीफ़ करते हैं ना कि सर बड़ा चंगा काम किया है, साढ़े बाज़ार खुले हो गए, तो फिर एक अरकान असम्बली का भी एक दिल बड़ा हो जाता है। और चीफ मिनिस्टर साहब ने इस पर स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि जो एक जगह पे ख़त्म होगी तजावुज़ात, वहाँ पर दोबारा तजावुज़ात को जो है वो बनाने नहीं दिया जाएगा। इसके अंदर उन्होंने CCTV कैमरास को इंडक्ट करने की बात की है। इसके अंदर उन्होंने जो है वो मुख्तलिफ जगहों पर लीज़ के ज़रिए वहाँ पर प्लांटेशन हो रही है, वहाँ पर कल्टिवेशन हो रही है, मुख्तलिफ फसलें उगाई जा रही हैं जो गवर्नमेंट खुद जो है वो कर रही है। अच्छा मैडम, ये बताइएगा मैडम, पूरी जंग के माहौल में हमने ये देखा कि फैसल वाडा साहब कहीं नजर नहीं आए, तो अचानक ये गुफा से निकले हैं और बमबारी हुकूमत पंजाब पर करना। कौन है फैसल वाडा?
और उन्होंने ये कहा जी कि इन्होंने मौक़िफ़ नहीं दिया, लेकिन नहीं, वो है कौन? सेनेटर है। अच्छा, देखिए गुजारिश ये है कि वो एक जहनी मरीज़ हैं और वो देखें ना, जो सस्ता सा शाहरुख खान बन के बेचारा फिरता हो, जिसकी ना कोई सियासी बैकग्राउंड है ना उसकी, अभी वो सेनेटर है, सियासी पार्टी उनकी कोई नहीं। तो ये जो इस तरह के जहनी मरीज़ लोग होते हैं ना, जिनको इस तरह की हरकतें करके, इस तरह की बातें करके अपने आप को ज़िंदा रखने की कोशिश करनी पड़ती है, उनकी हालत पे तरस खाते हैं, उनके लिए अल्लाह पाक से रहम की दुआ मांगते हैं, उनके सवालों का जवाब नहीं देते। मैडम ये फरमाइएगा कि असद कैसर ने जो है वो फैसला ये करा दें कि चीफ सेक्रेटरी के ऑफिस के बिल्कुल बाहर अगर देखें तो लोअर मार्ग पूरी इंक्रोच्ड है और डीसी ऑफिस भी करीब है, एमसीएल भी कहाँ जी? लोअर मार्ग हमारे के बाहर पूरा encroached है। हाँ, अगर आप वहाँ से कभी गुजरे तो आपको अंदाजा होगा कि शायद ही एक लाइन होती है जो वो देता है, इसको कब वाज़ह का। और इसके साथ ही ये शादरा में लाहौर की रिपोर्ट आ जानी है जी, फिर मैं आपको बताती हूँ। शादरा में भी आपके साथ में बंडारा रोड के पार उसी तरह क्लोज लाहौर की रिपोर्ट आज आ लेने दें, कल इंशाल्लाह ताला आपको लाहौर की रिपोर्ट भी देते हैं, लाहौर की रिपोर्ट भी देते मैडम ये हैं। फरमाइएगा कि असद कैसर ने जो है वो ये कहा है कि हुकूमत और वज़ीर आज़म जो है वो तैयार रहे, हम उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बिस्मिल्लाह करने वाले हैं। तो क्या आप उनके पास इतनी तादाद होगी कि हुकूमत गिरा सकें? मैंने बताया ना, उनको हवाई फायर करने की आदत है, वो बेचारों की मजबूरी है, और उनको ये हवाई फायर करके, अगर वो नहीं हवाई फायर करेंगे तो उनके टाइगर खुद ही उनको खाने के लिए दौड़ रहे हैं। तो इस किस्म की हरकतें करके उनको अपने आप को ज़िंदा रखना है, उनको अपनी जो पार्टी के जो चंद रह गए हैं सूरमा, उनको जो है वो हौसला देने के लिए इस तरह के हवाई फायर करने की ज़रूरत है। उनको मैदान है यहाँ, अपना शौक पूरा करके देख लें। अच्छा मैडम ये अब इधर से एक सवाल बताया गया कि रिक्शा स्टैंड जो है जी। वो हर सिटी में बनेंगे। एक तो ये बताइएगा जो चेंची है उसको क्या कोई गवर्नमेंट रेगुलाइज करने जा रही है? जी बिल्कुल। सेकेंडली एक आम आवाम की तरफ से कंप्लेन है कि तजावज़ात गिराई तो जाती हैं, कचरा काफ़ी दिनों तक पड़ा रहता है जिसको उठाया नहीं जा रहा। देखिए, ये तो मैं नहीं समझती कि उस कचरे को ज़ाहिर उठाने के लिए कोई बड़ी हैवी क्रेन्स की ज़रूरत पड़ती होगी, कोई तो एक आधा दिन ऊपर नीचे लग जाता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं। बात यह है कि कितनी ज़्यादा जो है वो तजावुज़ात को ख़त्म किया गया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एक और जो चीज़ इस हवाले से जो फॉरेस्टेशन है, चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि जैसे दुनिया में होता है, छोटी छोटी जगहों के ऊपर भी अर्बन फॉरेस्टेशन की हुई है जो है दुनिया ने, और उससे ज़ाहिर है माहौल भी बेहतर होता है, खूबसूरती भी आती है। सो वो भी अब जो जगहें वागुजार कराई जा रही हैं या हुई हैं, उनके अंदर फॉरेस्टेशन जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होगा। ये दावे किए गए कि जंग के दौरान कोई अडियाला में एंगेजमेंट के हवाले से मुख्तलिफ, मैं जब सेठी साहब ने इनसे बात की तो चूँकि पंजाब गवर्नमेंट ने डराती है अडियाला, तो कोई इस दौरान कोई मूवमेंट, कोई मुलाकात, कोई आप लोगों को? मेरा ख्याल है कि सेठी साहब की जो चिड़िया है वो बूढ़ी हो गई है, और वो चिड़िया बेचारी जो है शायद ज़हनी तवाज़ुन खो बैठी है अपना। चिड़िया को बदल लें सेठी साहब, उनके जो जितना बैश हुए हैं उसके बाद मुझे बहुत बुरा लगा है।